हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन और तजियाकार मंसूर आजम साहब। मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर इन माय शो। इस सारी ट्रायंगल को हम क्या समझें और किसको पहले टो करें, या सबको पैरेलल लेकर हमें चलना पड़ेगा, और क्या इतनी कैपेसिटी हमारे अंदर है अभी? मुर्जा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल हमें ये चीज समझने की जरूरत है, आपके व्यूअर्स को भी समझने की जरूरत है, राधा पूरे पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन और जो अकाउंटेबिलिटी इस वक्त हो रही है, इट्स अ ट्रायंगल जिसके अंदर पाकिस्तान फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक फिक्स सिचुएशन के अंदर आ गया है। लेट्स स्टार्ट विद, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, कहा जा रहा है कि जी ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। बिल्कुल प्रोसेस है, पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में। हमें ये समझने की जरूरत है, पैराडाइम शिफ्ट नहीं होते, पॉलिसी चेंज नहीं होती, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीजों को प्लस माइनस किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम बात करते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी में इमरान खान साहब आए, उन्होंने आके एक डायरेक्शन दी, बिल्कुल डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन को आगे कंप्लाई किसने करना है? पार्लियामेंटेरियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने और मैंने, जो अवाम है, जो मीडिया है। फॉरेन ऑफिस और जो मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस हमारे दूसरे मुल्कों में मौजूद है, उन्होंने भी करना है, बिल्कुल ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जो कुछ अ मैन ऑन द टॉप वांट्स टू डू, अनफॉर्चुनेटली उस तरह ट्रेवल नहीं हो रहा है। आप प्रोग्राम करते हैं, हम भी प्रोग्राम करते हैं। पिछले एक साल में पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ है, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट मुझे शर्मिंदगी होती है जब मेरे सामने पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं और मैं उनको हर दफा बताता हूं कि आपके एक महीने के पार्लियामेंट का खर्चा 29 करोड़ रुपया है। खुदारा माफ कर दे इन लोगों को और कुछ काम करें। और सिर्फ अपनी क़यादत की बातें, सिर्फ अपनी क़यादत, आपकी मेरी बात कोई नहीं होती है। जब आपका सेशन प्रोडक्शन ऑर्डर्स की जीनत बनेगा, तो आप सोचें, आप कश्मीर इशू की बात होगी और हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान प्रायोरिटी है, वो कश्मीरी प्रायोरिटी है, या प्रोडक्शन ऑर्डर्स प्रायोरिटी है। सबसे इंपॉर्टेंटली, हम लोग एक माइंडसेट के अंदर फंस गए हैं और हम उस माइंडसेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं। हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी इमरान खान ने कहा था कि मैं ये कर दूंगा और अब नहीं करे। एक जो कुछ खान साहब ने कहा वो कंप्लाई नहीं हो रहा, लेट्स पुट इट दैट वे। वो कंप्लाई क्यों नहीं हो रहा? जो आपने टीम सिलेक्ट की है वो आपको डिलीवर नहीं करती। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की टीम कैसे सिलेक्ट करे? वो तो उधर ही घूम रहे हैं ना सारे। बड़े मजे की आपको बात बताऊं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, आप आज से कुछ अरसा पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आप उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स देख लें, आप आज के ब्यूरोक्रेट्स देख लें। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स देख लें, कौन से हैं? वही हैं जो पहली हुकूमत में थे, वही हैं जो अब हैं। आई डोंट से उनमें से कोई खराब है या कोई बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बट व्हाट चेंज यू आर ब्रिंगिंग इन? आपके जो लोग जिन्होंने आपको आगे कंप्लाई करानी है आपकी इंस्ट्रक्शंस, क्यों नहीं आपके ब्यूरोक्रेट्स आपकी बात मानते? आई डोंट बाय दिस थिंग कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग समथिंग कि मैंने इस तरह लीड करना है, थिंग्स डोंट वर्क। बट हाँ, पाकिस्तान की एक मैं हमेशा कहता हूं कि एक शायद सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आपको ब्यूरोक्रेसी को लेकर चलना आपके लिए एक बहुत बड़ा महाज है। मैं बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को, आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूं, दे डोंट वांट टू वर्क। I'll be very honest on that. वो कहते हैं जी कल सुबह हम पे नैब की फाइल खुलेगी, हमें किसने बचाना है? सर खौफ आया हुआ है। अच्छा, और डरे हुए कि अब एक जो नई चीज आ रही है कि जो भी अब प्लान आएगा वो पहले अप्रूव होगा फ्रॉम नैब और फिर उसको कंप्लाई किया जाएगा। अब तो नया ये अमेंडमेंट भी कर रहे हैं नैब लॉ के अंदर, उसके ऊपर मंजूरी भी दे दी है प्राइम मिनिस्टर ने कि अब ब्यूरोक्रेट्स को भी जरा छूट होगी और बिजनेसमैन के ऊपर भी ऐसे गिरफ्तारियां नहीं होंगी। मतलब वो थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर अमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, आजकल हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं जो पता नहीं क्यों दे रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि जी अब तो वॉर ही होगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कभी वॉर नहीं होने लगी। सो वी हैव टू कीप आवर माइंड्स वेरी क्लियर। ये हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इस चीज को समझ आनी चाहिए। डू यू रियली थिंक कि गुजरात का कसाई अपने ऊपर एटॉमिक बॉम्ब आने के चक्कर में होगा? नो। सेम गोज ऑन पाकिस्तान। वी आर नॉट। हम लोगों ने अगर अपनी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर चलना है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो कश्मीर का इशू है, हमारे पास 2-3 मेन रोल्स हैं जहां पर हमने करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम खुद
पहले मुझे पता होना चाहिए कश्मीर इशू क्या है, कश्मीर के ऊपर मैंने बात क्या करनी है। हमारी हालत ये है कि हमारा फेसबुक 1 मिनट के अंदर अगर हम ट्वीट्स करें या कुछ चीज करें ब्लॉक कर दिया जाता है। अभी कुछ हफ्ते पहले बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ था, तीसरी बरसी थी, उस दिन से लेकर आज तक मेरा फेसबुक ब्लॉक एंड बैंड, मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक एंड बैंड। क्यों? क्योंकि मैंने हिंदुस्तान के सेंटिमेंट्स को डिस्टर्ब किया था। हमारी ये अपीयरेंस है और हम अभी तक इन चीजों को रिवाइव नहीं कर सके। हमारे एम्बेसडर्स, मैं गिनती के नाम है, नफीस जकरिया टाइप के 2-3 लोग होंगे, दैट्स इट। आपके एम्बेसडर्स बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आप देखिए इन एम्बेसीज का खर्चा कहां से जाता है। अगर आपका ये ख्याल है, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये ख्याल है कि गाड़ियां बेच देने से या भैंसे बेच देने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, सर नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सेंटिमेंट और इकोनॉमी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। आप उन प्रोफेशनल लोगों को जब तक नहीं लगाएंगे काम के ऊपर, आपकी चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। इसमें सर प्रोफेशनलिज्म और माइंडसेट और बिहेवियर चेंज, ये तीनों मैं साथ जोड़ रहा हूं। माइंडसेट बना हुआ है जी, बिहेवियर चेंज है। कितना डिफरेंस है? माइंडसेट बना हुआ है कि काम नहीं करना है जी, जो कुछ मर्जी है, एजेंडाज हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, या बिहेवियर चेंज ही नहीं है कि नहीं यार वो पेन ही नहीं ले रहे उस बात की कि मैं करूं तो कैसे करूं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स आवर वर्क। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आपको एक बंदा जब इंडिविजुअल आप प्रोग्राम कर रहे हो, यू आर एन एंकर, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट इफ देयर आर 5 गेस्ट ऑफ योर्स, तो 5 विल नॉट टॉक व्हाट एवर यू वांट टू से। ठीक, इसी तरह एक कंपनी चलाना एक फर्क चीज है, मुल्क चलाना एक फर्क चीज है। उस मुल्क में जहां पर 30 साल एक ऐसी हुकूमत रही जिसको आप नल एंड वाइड करके आए हैं, और आज आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उस वक्त में, मैं आपको एक चीज बताता हूं बड़ी जूनियर लेवल पे, जो शायद एएसपीज या एसीज या सिविल जज भी हुए हो ना, वो भी बहुत सीनियर लेवल पर आ गए। नाउ यू एक्चुअली फाइनल कंक्लूजन मंसूर भाई क्या निकालें? हम बुरी तरह फंस चुके हैं, मुश्किल है निकलना, टीम कमजोर है, जो हुकूमत ने दावे किए थे वो ठीक नहीं है, या अभी भी होप है कि नहीं हम सेफ हैंड्स में है? डिफेंस पे तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम तो सेफ हैंड में है। बिल्कुल होप बिल्कुल है, और एक यही होप है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी ओपन ऑन दैट, एक यही होप है हमारी डिफेंस की, वॉट एवर वी हैव। सेकेंडली, हम लोग बिल्कुल एक उम्मीद है और उस पर कंप्लाई भी करना है। एक थोड़ी सी मैं आगे आपने बात की थी इकोनॉमी को लेकर, अकाउंटेबिलिटी की। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, आप बिल्कुल करें। आपके मिनिस्टर्स का कोई काम नहीं है कि आके रोज नैब के तर्जुमान। बिल्कुल। वंस यू आर डूइंग दैट, यू आर बिकमिंग अ पार्टी टू इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, नंबर 1। नंबर 2, आपके जितने इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं कैसे मानूं, मैं प्रोग्राम्स करता था, ये लोग पिछली हुकूमत में, जब उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थे, मिनिस्टर्स बैठे होते थे इन लोगों के साथ। आज कौन सी वॉशिंग मशीन से ये लोग धुल के आए हैं कि आज इस हुकूमत में आकर बिल्कुल नेक हो गए। ये चीज खान साहब को समझने की जरूरत है। मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल ओपिनियन। एक ब्रेक लेते